जिंदगी को अगर खुल करके जीना है तो थोड़ा सा झुक करके जियो और फिर देखो ईश्वर आपको कितना ऊंचा उठा देगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कन्या राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल नवंबर 2023 और सबसे पहले मैं बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम, गेन, प्रॉफिट, यश या सफलता का सवाल है, राशि से 11वें भाव से लाभ भाव से विचार किया जाता है। नवंबर 2023 में आप अब दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे, प्लानिंग से काम करेंगे और बुद्धि बल से जो काम करेंगे वो ज़्यादा सक्षम होंगे, वो ज़्यादा सफलता पाएंगे, ज़्यादा इनकम जनरेट करेंगे और ज़्यादा संतुष्ट होंगे। आप में से वे लोग जो ऐसा काम करते हैं जो रोजाना बिकने वाला काम है, चाहे वो दूध की बात कर सकते हैं, चाहे पानी की बात कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बात कर सकते हैं, सब्जी की बात कर सकते हैं, साथ फल फ्रूट की बात कर सकते हैं, जो भी डेली रूटीन का सामान है, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं, उनका काम करने वाले लोग यहाँ पर ज़्यादा संतुष्ट होंगे, ज़्यादा उनका कामकाज बढ़ेगा। तो साथ ही साथ वे लोग जो कैटरिंग से संबंधित काम करते हैं, मिठाई का काम करते हैं, वे लोग भी यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम में काम करेंगे और आने वाला जो समय है, जो आने वाला सीजन है, वो त्योहारी सीजन है, उसमें तो ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक रखना ही पड़ेगा, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर भी आएंगे और साथ में आने वाले समय में ही आपको बहुत सी जगह विधानसभा चुनाव के बाद में भी नवंबर में ही उनके चुनाव के रिजल्ट आएंगे, तो भी आपके पास बल्क में ऑर्डर होंगे। तो आप जो कन्या राशि के लोग हैं, ज़्यादा एफर्ट करें तो आपको ज़्यादा बड़े बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं, क्योंकि आपके लाभ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। यहाँ पे आपको अपनी बहुत अच्छे ढंग से मार्केटिंग करने की ज़रूरत है, अपने आप को ब्रांड बनाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ वे लोग जो मार्केटिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, ट्रैवलिंग एजेंट है, यहाँ पर उन लोगों के लिए भी काम की बहुत ज़्यादा संभावना है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा व्यस्तता भी रहेगी और साथ ही साथ आपकी इनकम भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होगी या फिर इनकम के और नए नए सोर्स आपके खुलेंगे। आप में से वो लोग जो किसान हैं, आप में से वे लोग जो खेतीबाड़ी का काम करते हैं, पशुपालन का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावनाएँ बन रही है। जो आपकी फसल है उसका बहुत अच्छा मूल्य आपको मिल सकता है। और जो लोग किराए की आमदनी हमेशा करते रहते हैं और मान लीजिए बहुत समय से आपकी इमारत खाली पड़ी है, आपकी दुकान खाली पड़ी है, वो नवंबर में आपकी दुकान किराए पे चढ़ सकती है, किराए की आमदनी में वृद्धि हो सकती है, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए स्थितियां यहाँ पर कंफर्टेबल होगी। लंबे समय के बाद में राहु आपकी लाभ भाव को देखेंगे तो आप अपने दिमागी घोड़े दौड़ाएंगे, अर्थात आप अपने दिमाग से ज़्यादा काम करेंगे, प्लानिंग ज़्यादा करेंगे और प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आपकी उन्नति और प्रगति भी ज़्यादा होगा, एप्रिसिएशन भी ज़्यादा मिलेगा। जो लोग जॉब को स्विच करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, उनको मैं सलाह दूंगा कि थोड़ा सा वेट करिए, शांति रखिए, धैर्य रखिए और जहाँ पर है वहीं पर अपने आप को एस्टेब्लिश करने का प्रयास कीजिए। ये समय रिस्क लेने का नहीं है, ये समय जहाँ पर है वहीं पर अपने स्थान को मजबूत करने का है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए स्थितियाँ यहाँ पर बलवान है और यहाँ पर स्पेशली वो लोग जो एमएनसी में काम करते हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, दूतावास में काम करते हैं, विदेश से संबंधित सेवाओं में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए संभावनाएं बहुत शानदार बनी हुई है। जो लोग बिजनेसमैन हैं यहाँ पर उनके लिए बहुत तेज़ी से काम होगा, अर्थात यहाँ पर आप स्टॉक को सेल करेंगे और वापस नया स्टॉक लाएंगे। यहाँ पर आपको रोलिंग में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर रोलिंग से आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अपने मार्जिन को थोड़ा कर दीजिए लेकिन वॉल्यूम को बढ़ा दीजिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन, अनएक्सपेक्टेड गेन की संभावनाएं बनेगी। सेक्टर की बात करें तो आप में से वे लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड प्रिंटिंग, मोबाइल फ़ोन, एसेसरीज या वो लोग जो यूट्यूब से संबंधित चैनल चलाते हैं, ब्लॉगर्स हैं या अपना अखबार या न्यूज़पेपर चलाते हैं या अपनी मैगजीन चलाते हैं, वो हो सकता है चाहे ई मैगजीन ही चलाते हों, आपको संतुष्टि से ज़्यादा सफलता मिलेगी। यहाँ पर आपको आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे, हेल्पिंग हैंड मिलेंगे और आप अपनी समझबूझ से, अपनी लर्निंग से, अपने दिमाग से ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे, ज़्यादा उन्नति कमा पाएंगे। सिगरेट, शराब, तंबाकू, आईटी सेक्टर और साथ ही साथ वे लोग जो सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर से संबंध रखते हैं, क्लियरिंग एजेंट है, वीज़ा से संबंधित काम करते हैं, पासपोर्ट से संबंधित काम करते हैं और या फिर
वो लोग जो टूर एंड ट्रेवलिंग से संबंधित काम करते हैं, टूरिज्म से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये सीज़न, ये माह बहुत अच्छा है, सफलतादायक है। आपकी व्यस्तता यहाँ पर ज़बरदस्त रहने वाली है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विश्लेषण किया जाता है। नवंबर 2023 में जो लोग फिजिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वे लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और या फिर बर्तनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे वो चांदी के बर्तन हो और वो चाहे वो तांबे के बर्तन हो सकते हैं। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर रहेगा। और यूँ भी धनतेरस पे हमारे यहाँ प्रथा है कि बर्तन खरीदने चाहिए, चांदी खरीदनी चाहिए, गोल्ड खरीदना चाहिए, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके लिए प्लान पहले से ही करके रखिए। जो लोग स्टॉक करना चाहते हैं मेटल का, वो लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप चाहें तो यहाँ पर गोल्ड बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो स्क्रिप्ट के थ्रू, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वे लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में संबंधित कंपनियों में जो स्पेशली बिल्डिंग से संबंधित सर्विसेज देती है या हाउसिंग प्रोजेक्ट की कंपनियां हो सकती है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मार्केटिंग सर्वे वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर फाइनेंस कंपनियों में, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट वाली कंपनियों में, स्टॉक से संबंधित जो सेवाएं देती है उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए हर हालत में शुभ रहेगा। सेकेंड पार्ट में आप कोई ऐसी कंपनियाँ ढूंढ सकते हैं जो कि फैशन से संबंधित हो, कॉस्मेटिक से संबंधित हो, शो बिजनेस से संबंधित हो, या इवेंट से संबंधित कंपनियां हो सकती है। उसमें फिल्म लाइन से संबंधित कंपनियों के या टीवी से संबंधित कंपनियों के शेयर्स भी आप ढूंढ सकते हैं। और बैंकिंग सेक्टर के जो हैं, फाइनेंस के, वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला है, तो आपको कोई आईपीओ निकलने वाला हो बैंकिंग का, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा। नवंबर 2023 में आप चाहें तो प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी भी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढी गई जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी हो, अतः नीचे शोरूम बना दें, ऊपर रेजिडेंस बना दें या कॉम्प्लेक्स बना दें, वैसा कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ठीक आप कर सकते हैं या अपने दिमाग में लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसी संभावनाएं आपको बनने वाली है। और वो भी जहाँ आप रहते हैं वहाँ से नॉर्थ ईस्ट साइड में, अतः जिस शहर में आप रहते हैं उसके नॉर्थ ईस्ट साइड में ऐसी प्रॉपर्टी की मिलने की संभावना है। उसमें अगर आप पहले से ही अपना दिमाग लगा रहे हैं या ध्यान रख रहे हैं तो आपको वो संभावनाएं नज़र आ सकती है, वो लोग आपसे टकरा सकते हैं। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। नवंबर 2023 में आपके पारिवारिक सदस्यों की आर्थिक उन्नति या यहाँ पर आर्थिक सहयोग मिलने की संभावना है। आपके परिवार के लिए, सभी सदस्यों के लिए यहाँ पर कुछ न कुछ नई शॉपिंग होने वाली है, अर्थात उनकी इच्छाओं के अनुरूप, उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप, उनकी कामनाओं के अनुरूप आप उनको कुछ न कुछ ला करके देने वाले हैं। यदि आप घर के हेड हैं तो यहाँ पर आपको बहुत स्नेह, अपनत्व और समर्पण के भाव देखने को मिलेंगे। और स्पेशली जो आपके छोटे बच्चे हैं, छोटे भाई बहन हैं, उन लोगों से आपको स्नेह या उन लोगों से आपको डिमांड ज़्यादा सुनने को मिलेगी, ज़्यादा देखने को मिलेगी। आपको परिवार का स्नेह भरपूर मिलेगा। साथ ही पेरेंट्स के साथ में ट्यूनिंग यहाँ पर बेहतर होगी, उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, और हो सकता है दीपावली के आसपास कोई तीर्थ स्थान पर जाने का प्रोग्राम भी बनाएं, या हो सकता है आप पारिवारिक सदस्यों के साथ में एक सामूहिक दीपावली मनाने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। यहाँ पारिवारिक सदस्यों की मेल मिलाप बहुत शानदार नज़र आ रहा है, इसलिए आपकी कामनाएं यहाँ पर पूरी होने के योग बहुत ज़्यादा है। भूमि, भवन और वाहन को लेकर के यदि कोई भी ठीक संभावना है, कोई भी आपके पास में आइडिया है, तो उसको अपने परिवार के सामने लाइए। आपको भरपूर सहयोग मिलने वाला है, क्योंकि संपत्ति का सुख भी ज़बरदस्त है, इन्वेस्टमेंट के योग हैं, तो हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट आपकी भूमि, भवन, जमीन जायदाद या कोई न कोई वाहन के रूप में सामने आ जाए। तो यहाँ पर नवंबर इस मामले में आपके लिए बहुत शानदार है, बहुत बेहतरीन बना हुआ है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और आपकी राशि से 5th हाउस के स्वामी शनि हैं, जो कि राशि से 6th हाउस में, स्वराशि में है, मूल त्रिकोण राशि में, और राशि से 6th हाउस में शनि को शुभ माना जाता है, कारक माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में, शिक्षा की स्थिति में आपका परचम लहराएगा। जो लोग भी मेडिकल क्षेत्र में को स्टडीज़ कर रहे हैं, चाहे नॉन मेडिकल में कर रहे हैं, मेडिकल क्षेत्र में कर रहे हैं, चाहे एमडी कर रहे हैं, चाहे एमएस कर रहे हैं, और या फिर वो स्टूडेंट्स जो टेक्निकल लाइन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर संभावनाएं अनंत है।
और साथ ही साथ यदि नवंबर में कोई एग्ज़ाम होने वाले हैं, कोई इंटरव्यू होने वाले हैं या कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम है, डिबेट में हिस्सा लेना है, आपको ज़रूर लेना चाहिए। यहाँ पर संभावनाएं आपकी सफलता की बहुत प्रबल ढंग से बनी हुई है। जब भी आशंका हो, मन में कुछ न कुछ ऊहप हो, कश्मकश हो, दुविधा हो कि मैंने 1-2 बार ट्राई कर लिया, तीसरी बार होगा या नहीं होगा, तो फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए कि आपको वर्तमान समय में कौन सी दशा चल रही है या आपकी कुंडली में क्या योग है जिससे आपको डिस्टर्बेंसेज हो रहे हैं, जिससे आपको सफलता का स्वाद नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में अपनी कुंडली के अनुसार आपको जाना चाहिए, कुंडली के अनुसार आपको उपाय करने चाहिए या वो समय तलाशना चाहिए जब आपको एग्ज़ाम देने से सफलता मिलेगी। समय सबसे बड़ा उपाय होता है, ये हमेशा याद रखिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में स्थितियाँ बहुत बेटर है। वो लोग जो डिफेंस से संबंधित एग्ज़ाम देने वाले, फोर्स से संबंधित एग्ज़ाम देने वाले, सेना में या पुलिस में कोई न कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स पर्सन या आपके परिवार में वो जो खिलाड़ी हैं कन्या राशि के, उनकी यहाँ पर स्थितियाँ बेहतर होगी, चाहे वो क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं या और किसी खेल में है। स्पोर्ट्स पर्सन से मतलब यहाँ पर है कि जो भी है उन लोगों को यहाँ पर अवार्ड रिवार्ड की स्थिति मिलेगी या ये बोल सकते हैं वो आपके परिवार का नाम रोशन करेंगे, बहुत शानदार सफलता मिलने के योग बनेंगे। वो लोग जो लॉ के स्टूडेंट हैं, इतिहास के स्टूडेंट हैं, भूगोल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर बनी हुई है। सब मिलाकर के यहाँ पर जो भी टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, वो चाहे कंप्यूटर से संबंधित हो, सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर माइनिंग इंजीनियरिंग हो सकता है, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई हो सकता है, सब मिला करके टेक्निकल सेक्टर में जो भी है उनके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा शानदार है। और यहाँ पर एक फील्ड स्पेशली जोड़ सकते हैं, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। शनि से संबंधित जो भी लाइन होगी, जो भी सेक्टर होंगे, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको सफलता देंगे, सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी यही ग्रह स्थितियाँ हैं, यही दृष्टियाँ काम करेगी। तो ऐसी स्थिति में संतान की परफॉर्मेंस से आप बहुत संतुष्ट होंगे, संतान के व्यवहार से आपको लाभ मिलेगा या फिर संतान से जो आप सहयोग की आशा कर सकते हैं वो सहयोग भी आपको भरपूर ढंग से मिलेगा। और इस समय काल में नवंबर में जो कि त्योहारों का सीजन है, संतान का आगमन हो सकता है या आप संतान के साथ में जा सकते हैं और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जिनकी संतान स्पोर्ट्स में है, जिनकी संतान डिफेंस में है या वो जो अपनी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, संभव है नवंबर में आपको कुछ न कुछ अच्छा सुनने को मिले पेरेंट्स होने के नाते, तो उसमें भी आपको गौरवान्वित होने के पल मिलेंगे। सब मिला करके संतान सुख की स्थितियाँ आपके लिए भरपूर ढंग से पॉजिटिव बनी हुई है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की या विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग का, स्वास्थ्य का, शत्रुओं का विश्लेषण किया जाता है और इस भाव में शनि विराजमान है। वक्री होकर के 4 नवंबर को शनि वक्री काल से हट जाएंगे तो आपके लिए बेटर है। लेकिन नवंबर 2023 में बृहस्पति राशि से 8th हाउस में, राहु भी बृहस्पति के भाव में, 7वें भाव में, तो ऐसी स्थिति में आपको इन 2 ग्रहों से संबंधित बीमारियों से सावधान रहना पड़ेगा। हालांकि स्थितियां आपकी बहुत ज़्यादा बेटर है, उसके बावजूद भी जो लोग मोटापे के मरीज हैं या ये बोल सकते हैं जिनका वजन बहुत भारी है, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। जो डायबिटिक है उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो इम्यून सिस्टम के मरीज़ हैं, अर्थात जिनका हाजमा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उन लोगों को इस त्योहारी सीजन में खाने पीने के ऊपर रोक लगानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सेफ रहना पड़ेगा। 2nd नंबर पे जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं या बहुत हाइपर हो जाते हैं और या फिर वो लोग जो बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं, पार्किंसन या अल्जाइमर्स या डायमेंशिया के मरीज़ हैं, उन पर भी आप परिवार वालों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो लोग दिशा भ्रम के मरीज़ हैं, उनके ऊपर भी आपको लगाम लगानी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा कि वो घर से निकलते समय कोई न कोई चीज़ बोल करके जाएं, किधर जा रहे हैं, क्योंकि अन्यथा फिर आपको ढूंढने में उन पर बहुत वक्त लगना पड़ेगा और अचानक से आप बहुत घबरा सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को याद नहीं रहता कि वो अब जो उनका एड्रेस है वो कहाँ पर है और या उनको जाना कहाँ पर है। ऐसा जो होता है और बहुत बार आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा। आइए अब बात करें शत्रुओं की, विरोधियों की। नवंबर 2023 में आर्थिक लेन देन में विवाद हो सकता है या फिर आपने किसी को पैसा उधार दिया है, वो समय पर नहीं दे रहा है,
यहाँ पर उसके साथ में विवाद हो सकता है, या आपने किसी से उधार लिया और आप समय पर नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपके साथ में हाथापाई हो सकती है या आपको बहुत कुछ अनगढ़ सुनना पड़ सकता है। इसलिए सेफ रहिए और जो कमिटमेंट दिया है या तो उस पर खरे उतरिए, और नहीं तो आप जाकर के बात कर लीजिए। सामने वाला फ़ोन कॉल करे, सामने वाला आपके साथ अपशब्द वाला व्यवहार करे, उससे पहले उससे बात कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। और सेकंड नंबर, ननिहाल वालों के साथ में किसी बात को लेकर के विवाद हो सकता है। तो यहाँ पर यदि आर्थिक लेन देन ननिहाल वालों के साथ में है तो उसमें भी आपको सावधान रहना पड़ेगा, और आप अपनी भाषा पर कंट्रोल जरूर रखें, क्योंकि अपशब्दों का इस्तेमाल करना बहुत आसान है, उसके बाद रिश्तों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस के लॉर्ड अर्थात उसके स्वामी बृहस्पति है, जो कि राशि से 8म भाव में विराजमान है, और साथ ही साथ 8म भाव में जो स्थिति है बृहस्पति की, वहाँ से वो नाश भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। 2nd हाउस धन और संपत्ति भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं, और आपके परिवार के सुख पर दृष्टिपात कर रहे हैं। तो जहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि होती है उस भाव का शुभ फल आपको मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आप काफ़ी ज़्यादा सेफ भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। अपने इमोशंस को लेकर के बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं बनना है, या बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं बनना है, बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की सलाह देना चाहता हूँ। वरना नवंबर 2023 में दाम्पत्य सुख में स्थितियाँ बहुत अच्छी है, यात्राएं होने वाली है, आउटिंग का प्लान बनने वाला है, या आप अपनी फैमिली लाइफ के लिए, आप अपने पर्सनल लाइफ के लिए कोई प्लानिंग कर सकते हैं आउटिंग पर जाने का दीपावली के बाद में। और या फिर दीपावली पर ही बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दीपावली पर ही अपने शटर डाउन करके घूमने निकल जाते हैं। वो स्थिति आप भी इस बार कर सकते हैं, आप भी प्लानिंग बना सकते हैं, और वो स्थिति आपके लिए बहुत शानदार होने वाली, मेमोरेबल जो मोमेंट होते हैं वो आप यादगार पल बिता सकते हैं। बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है। और साथ ही आपको थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड होने से बचने की सलाह देना चाहता हूं, वो थोड़ा सा ध्यान रखें, मर्यादा का ध्यान रखेंगे तो नवंबर 2023 आपके लिए भरपूर सुख का है, आपके लिए बहुत अच्छे मोमेंट्स का है। यात्राएं आपकी यादगार होने वाली है, और हो सकता है विदेश यात्रा का संयोग भी आप में से बहुत से लोगों को मिल सकता है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, गृहिणियों की। नवंबर 2023 में आप अपने व्यवहार से, आप अपनी मेहमान नवाजी से, आप अपनी क्रिएटिविटी से, और साथ ही साथ घर की साज सज्जा से सबका मन मोह लेंगी। आपको परिवार का साथ, संतान का साथ, और साथ ही साथ दाम्पत्य सुख, यश, एप्रिसिएशन ये भरपूर ढंग से मिलेगा। और संभव है आपको कोई यादगार तोहफा भी मिले अपने पेरेंट्स की तरफ से, अपने ससुराल वालों की तरफ से, चाहे वो सास ससुर की तरफ से मिले या पतिदेव की तरफ से मिले। तो ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड गेन की संभावनाएं भी यहाँ पर बनी हुई है, और नवंबर आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है, मेमोरेबल रहने वाला है। आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में है या कोई रिलेशनशिप में है, उसके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है, लेकिन 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी बराबर बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में ये सारी स्थितियां आपके पक्ष में बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में आपका रिलेशन यहाँ पर बेहतरीन लेवल पर रहेगा, साथ मिलेगा, आपकी आकांक्षाएं पूरी होगी, जो आप चाहते हैं वैसा आपको साथ मिलेगा, और आप भी अच्छा प्लानिंग कर सकते हैं इस त्यौहार पर बाहर जाने का, या अपने परिवार वालों के साथ में समय बिताने का, फ्रेंड्स लोगों के साथ में समय बिताने का, या फ्रेंड्स लोगों के साथ आउटिंग पर जाने का। आपको स्नेह, अपनत्व, प्यार भरपूर मिलेगा, और साथ ही साथ आप बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे। तो यहाँ पर आपकी फ्रेंडशिप में बहुत सुखद एहसास आपको मिलेगा। और जो लोग सिंगल हैं उनको भी इस त्योहारी सीजन में कहीं न कहीं से आपकी दोस्ती कबूल होने का मौका मिलेगा, या आप भी उनकी दोस्ती कबूल करेंगे। ये स्थिति आने वाली है। तो नवंबर 2023 आपकी रिलेशनशिप के लिए, आपकी फ्रेंडशिप के लिए बहुत शानदार एहसास से भरा हुआ है। एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि आपका दिल गदगद होने वाला है। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपके प्रोफेशन, आपका कैरियर या बिजनेस के बारे में। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th भाव, कर्म भाव, प्रोफेशन भाव। और इस भाव के अधिपति बुध हैं, जो धन और संपत्ति भाव से संबंध रख रहे हैं। आपकी राशि के अधिपति भी बुध ही हैं, और इस समय वर्तमान समय में स्टार्टिंग में सूर्य और बुध साथ में है। ऐसी स्थिति में बुधादित्य योग का निर्माण भी होता है, जिसको राजयोग कहा जाता है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में, आपके रोजगार में बहुत ही सुखद स्थितियां होगी। जो लोग
अपना काम बोल बोल के कमाते हैं, या जिन लोगों का काम ही ऐसा काम है जहाँ पर बोलना ही पड़ता है, चाहे वो कंसल्टेंसी का काम हो, चाहे वो संगीत का काम हो, चाहे वो स्पीकिंग का काम हो, चाहे ऑरेटर्स का काम हो, ठीक, आप चाहे स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, आप चाहे कोई मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या आप राजनीति क्षेत्र में हैं, कोई भी ऐसा सेक्टर जहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत काम आती है, वो स्किल लॉयर में भी होती है, वो स्किल प्रोफेशंस में भी होती है, वो स्किल टीचर्स में भी होती है। जो भी सेक्टर में है उन लोगों का कामकाज बहुत संतुष्टि से ज़्यादा अच्छा आपको प्रसाद देगा, अच्छा आपको सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ वे लोग जो कोई भी ऐसे सेक्टर से जुड़े हुए हैं जिसको लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, और या फिर कोई न कोई कंप्यूटर से संबंधित जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित जुड़े हुए हैं, उन लोगों का काम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं उन लोगों का काम भरपूर ढंग से सपोर्ट करेगा। बहुत शानदार आपको सफलता के योग बनेंगे। वो लोग जो कागज़ का, कपड़े का, प्रिंटिंग का, टेक्सटाइल का कामकाज करते हैं, रेडीमेड गारमेंट का काम करते हैं, फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित वो लोग काम करते हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर बेहतरीन एहसास होने वाला है, बेहतरीन सपोर्ट मिलने वाला है। आप में से वे लोग जो टीवी लाइन या फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी यहाँ पर बहुत शानदार सपोर्ट मिलने वाला है, आपको शानदार सक्सेस के योग हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग बहुत कंफर्टेबल ढंग से जॉब करेंगे, आपको यहाँ पर बोनस की स्थिति, एक्स ग्रेशिया की स्थिति बहुत शानदार मिलेगी। जो लोग या प्रोफेशनल्स हैं, और यहाँ पर वो लोग जो स्पेशली टेलीकॉम से संबंधित प्रोफेशनल्स हैं, मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स हैं, और या फिर कम्युनिकेशन के प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों को भारी संभावना है कि बहुत बड़ा असाइनमेंट हमको मिले, या बहुत बड़ी कोई डील आप क्रैक कर पाएँ, या कोई न कोई बहुत बड़े ग्रुप में आपको एंटर होने का मौका मिले। जो लोग बिजनेस में हैं उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा संभावनाएं प्रबल है। आप यहाँ पर रिस्क उठा सकते हैं, आप यहाँ पर अपनी बेहतरीन स्किल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये समय बहुत सपोर्ट करता है, और अच्छी प्लानिंग के साथ में काम करेंगे तो आप नवंबर में सबसे ज़्यादा अपना जो गोल है, जो टारगेट है, वो अचीव कर पाएंगे। इंश्योरेंस वाले, मार्केटिंग वाले, फेरी वाले, सब्जी वाले, खुमचे वाले, और या फिर वे लोग जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पर भारी संभावनाएं बनी हुई है कि आप अपना काम बहुत अच्छे ढंग से कर पाएँ, या आपका वॉल्यूम यहाँ पर बहुत बेहतरीन ढंग से आपको सपोर्ट करे। तो सब मिला करके जो भी कारोबार में स्थितियाँ, जॉब कर रहे हैं, चाहे प्रोफेशनल है, चाहे कारोबार में हैं, और चाहे वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, स्थितियाँ आपके लिए बहुत सुखद बनी हुई है। आपको ये दीपावली बहुत शानदार एहसास कराएगी उन्नति का, प्रगति का, और अपने कामकाज में वृद्धि का। आइए अब बात करें नवंबर 2023 मासिक राशिफल के उपायों की। तो आपको बृहस्पति के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। बृहस्पति आपकी राशि से 4th हाउस अर्थात घर, परिवार, भूमि, भवन, वाहन और माता का सुख का कारक है। तो सप्तम भाव दाम्पत्य सुख का कारक है, साझेदारी का कारक है। इन दोनों भावों का अधिपति बृहस्पति मारक भाव में है। हालांकि स्थिति सुखद है, उसके बावजूद भी बृहस्पति का उपाय करेंगे तो इन सेक्टर से संबंधित राहत आपको मिलेगी, ज़्यादा शुभ फल आपको मिलेंगे। तो आपको नित्य प्रतिदिन विष्णु भगवान की प्रतिमा पर अभिषेक करना चाहिए। आप जल में 2 बूंद इत्र की डाल दीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उन पर जल चढ़ाएं, अभिषेक करें। और आपको जब भी समय मिले आप विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ठीक आप जाप कर सकते हैं, या फिर पुरुष सूक्त का पाठ करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप हर गुरुवार को थर्सडे के दिन जो भी पीली वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं ज़रूरतमंद लोगों को, या आसपास कोई मंदिर है वहाँ पे पीले रंग की वस्तुएं, मंदिर के काम आने वाली, पूजा के काम आने वाली भेंट दे सकते हैं। तो आप इस प्रकार से उपाय करके भी राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था मासिक राशिफल नवंबर 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए।
आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी या कोई भी गांव में रहते हो, अपने घर बैठे हुए ही आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, जो डिस्कस करना चाहते हैं डिस्कस कर सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए निश्चिंत होकर के अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम और हर प्रॉब्लम पर डिस्कस कर सकते हैं। जो उपाय होंगे वो हम ढूंढ करके आप तक लिखित रूप में पहुंचाएंगे, आपको समझाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे अपॉइंटमेंट लेने से लगा करके बात कराने तक। आइए अब बात करें दीपावली पर धन समृद्धि के उपायों की। विघ्न निवारण के लिए, शुभ लाभ के लिए, रिद्धि सिद्धि के लिए श्री गणपति महाराज सुप्रसिद्ध है। माता लक्ष्मी प्रत्येक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की आराध्या है, संसार का आधार है। माता लक्ष्मी की कृपा से ही धन, यौवन, रूप, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति सभी कुछ उपलब्ध हो सकता है। जिस तरह से लक्ष्मी जी और गणेश जी अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग महारत रखते हैं, अगर इन दोनों शक्तियों का आशीर्वाद मिल जाए तो हमारी सभी कामनाएं पूरी हो सकती है। हम प्राप्त कर सकते हैं अपार धन, यश, वैभव। वापस बोल रहा हूं लास्ट सेंटेंस। जहां मां लक्ष्मी जी की पूजा उपासना आपको लक्ष्मीवान बनाएगी, वहीं बुद्धि प्रदाता विघ्न विनाशक गणपति जी आपको तीक्ष्ण बुद्धि और चतुराई प्रदान करके लक्ष्मी जी को चिरकाल तक आपके जीवन में रुकने में आ रहे विघ्नों का विनाश करेंगे। दीपावली का महापर्व बस आने ही वाला है और हर कोई चाहता है कि इस पावन पर्व पर वह माता लक्ष्मी जी को और भगवान गणपति जी को प्रसन्न करके अपना जीवन संवार ले, अपने कष्टों को मिटा करके सौभाग्य जगा ले, अपने दुखों को दूर करके भौतिक सुखों की प्राप्ति कर लिए। तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर है दीपावली पर लक्ष्मी विनायक कलश के माध्यम से या अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश के माध्यम से लक्ष्मीवान बनने का। हमेशा याद रखिए, लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का, महिलाओं और कन्याओं का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माता महालक्ष्मी और भगवान श्री गणपति जी आपको आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।